ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गुरु से प्रत्येक भाव में मंगल स्थित हो तो जातक को क्या फल देता है। इसके अलावा गुरु मंगल की ज्योति यानी गुरु से पहले भाव में ही मंगल स्थित हो तो उसका जातक को क्या फल मिलता है। देखिए, गुरु जो कि देवताओं का गुरु है, गुरु का ओहदा प्राप्त है इसको ज्योतिष में। वैसे कोई भी ग्रह बृहस्पति की राशि में यानी धनु में और मीन में अच्छा फल दे या ना दे मगर बुरा फल नहीं देता। धनु राशि में और मीन राशि में सिर्फ बुध मीन राशि में नीच का हो जाता है, इसलिए थोड़ा बुरा फल देता देखा गया। और ज्योतिष की ब्यूटी देखिए, देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन और दैत्य गुरु शुक्र की उच्च राशि भी कौन सी है? मीन। दोनों दुश्मन है चाहे, लेकिन दोनों ही गुरु हैं, तो दोनों को मीन राशि प्रिय है। एक की सब राशि है, एक की उच्च राशि है। बृहस्पति की अनंत महिमा है। गुरु ज्ञान का कारक, विद्या का कारक, पुत्र का कारक, स्त्री की कुंडली में पति का कारक, सुख का कारक, विस्तार का कारक यानी काम को फैलाने वाला, दान पुण्य का कारक, खुद गवाकर दूसरों को देने वाला, इस तरह का ग्रह है गुरु। और मंगल साहस का कारक, बल का कारक, युद्ध का कारक, सेनापति का ओहदा प्राप्त है ज्योतिष में। एक अग्रेशन है, एक जिद्द है, दलेरी है। इन सब चीजों का कारक है भाई मंगल। ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है उसका कारक है मंगल। जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो उस समय मंगल का कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव होता है कुंडली में। सबसे पहले बात करते हैं गुरु से पहले भाव में मंगल हो यानी गुरु मंगल ज्योति कुंडली के किसी भी भाव में गुरु और मंगल इकट्ठे पड़े हो तो गुरु मंगल ज्योति का निर्माण होता है। यह ज्योति पूरा फल अपना उस समय देती है। एक तो भाई मंगल अस्त ना हो यानी इनके साथ सूर्य ना हो, दूसरा इन दोनों के बीच 9 अंश से अधिक का अंतर ना हो तो ये ज्योति अपना पूरा फल देती है। मंगल जिस भी भाव का स्वामी हुआ उसके फल में वृद्धि करता है गुरु, उसके फल में एक्सपेंशन करता है यानी फैलाव करता है।
अगर मंगल धन का मालिक हुआ तो धन बढ़ाएगा। चौथे घर का मालिक हुआ तो जमीन जायदाद घर और जातक को सुखी बनाएगा, इन चीजों का सुख बढ़ाएगा। दसम घर का मालिक हुआ तो सरकारी शक्तियां बढ़ाएगा, राजनीति में तरक्की देगा। इस तरह मंगल जिस भी भाव का स्वामी हुआ उसके फलों में वृद्धि करेगा। छठे घर का स्वामी हुआ तो दुश्मनों में वृद्धि नहीं करेगा, दुश्मनों का नाश करेगा। ये गुरु की ब्यूटी है, अच्छे कामों की वृद्धि और बुरे कामों का नाश, अगर शुभ प्रभाव में हो। जातक जब तक अपना लक्ष्य जो इसका गोल होता है प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे चैन नहीं आएगी। इसके अलावा जातक की बुद्धि तीव्र होगी, इंटेलिजेंट होगा और साहसी होगा, बली होगा, काम करने की स्पीड बहुत अच्छी होगी, बहुत एफिशिएंसी से कार्य करेगा। काल पुरुष की कुंडली का अगर हम ध्यान करें, काल पुरुष की कुंडली होती है भाई जो मैंने बनाई है कि लगन में 1 अंक। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पहले घर यानी लगन का मालिक हो गया मंगल, मेष राशि आ गई ना। नवम भाव यानी भाग्य का मालिक हो गया गुरु, धनु राशि आ गई। तो जब 1 और 9 का संबंध बन गया कुंडली में, लग्नेश और नवमेश का संबंध बन गया, तो भाई ये अति उत्तम संबंध माना गया। जातक भाग्यशाली होता है और जातक प्रसिद्ध होता है। जातक जो भी काम करता है पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है और दूसरों के सामने अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखता है। इसके अलावा जातक दूसरों का साहस बढ़ाने वाला होता है। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं, या ऐसे धार्मिक गुरु जो प्रवचन वगैरह करते हैं और उसमें मोटिवेशन अधिक होता है। एक तो हो गया ना वो पाठ, जैसे भगवत गीता का कोई प्रवचन कर दिया, वो नहीं। कुछ ऐसे धार्मिक गुरु भी होते हैं जिनके प्रवचनों में उत्साह करने वाली बातें, दूसरों को मोटिवेट करने वाली बातें अधिक होती हैं। उनकी कुंडली में गुरु मंगल की जुति देखी गई है। गुरु मंगल की जुति हो तो जातक ऊर्जा से भरा हुआ होता है और इसके कार्य बहुत आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना भाई कि मंगल चौथी राशि में नीच का होता है और गुरु चौथी राशि में उच्च का होता है। इसी तरह 10वीं राशि में मंगल उच्च का होता है और गुरु नीच का होता है। जब इन राशियों में ये जुति बन रही हो तो शुभ अशुभ दोनों फल मिलते हैं। या ऐसा कह लो कि गुरु अशुभ फल कम देगा मगर शुभ फलों में भी कमी लाएगा, इसलिए शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी और थोड़े से 10-15% अशुभ फल मिलेंगे। जातक का अहंकार बढ़ेगा, कभी जातक एकदम से डर जाएगा। इस तरह के कार्य होंगे अगर इन दोनों राशियों में मंगल और गुरु की जुति बन रही हो। इसके अलावा किसी दूसरी राशि में बन रही हो तो जातक के जन्म के बाद उसके भाई बहन भी तरक्की करते हैं। शिक्षा के लिए भी ये योग अच्छा है। तपस्वी जो होते हैं भाई, या ऐसे कह लो कि एक उम्र के बाद तो सबको थोड़ा
भगवान का नाम लेना चाहिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ। ये नहीं कि दिमाग तो दुनियादारी में घूम रहा है और मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, उसका भाई कोई लाभ नहीं है। वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एक दिखावा हो गया। आपका मन और दिल दोनों भगवान की तरफ हो, उसके लिए भी ये जूती बहुत अच्छी है। ध्यान लगाने के लिए भी ये जूती बहुत अच्छी है। जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, जैसे फिलोसफी होगी, साइकोलॉजी होगी, दूसरों के मन की बात को पढ़ना, जातक को पता चल जाता है कि जो उसके सामने बैठा है उसके मन में क्या चल रहा है, उसके लिए भी ये जूती बहुत अच्छी है। अगर भाई ये शुभ प्रभाव पड़ रही हो इस पर, तो जातक में उत्साह जरूरत से अधिक आ जाता है और गैर कानूनी काम करने लग जाता है। कोई जातक के अहंकार को तोड़े, क्योंकि जातक थोड़ा अहंकारी हो जाता है, कोई इसके अहंकार को चोट पहुंचाए तो जब तक बदला नहीं ले लेता इसको चैन नहीं आता। और शुभ प्रभाव हो तो गुस्सा जब आता है तो जातक का जो व्यवहार होता है वो भाई जानवरों के जैसा हो जाता है। अब बात करते हैं गुरु से दूसरे भाव में मंगल हो। धन के लिए अच्छा है भाई, मगर धन की लालसा बहुत होती है। जातक की इच्छा होती है, उसको पूछो दिल से, मेरे पास जो आते हैं दिल की बात बताते हैं, भाई आपकी मनोकामना क्या है? कहते हैं जी धन कमाना पहली मनोकामना, दूसरी मनोकामना और धन कमाना। यानी धन के पीछे एक पागलपन सा। तो भाई इस तरह की कामना नहीं रखनी। पहले जो ईश्वर ने दिया है उसका आप पूरा उपयोग कीजिए, उसके बाद और धन के चक्कर में पड़ना। जितनी जरूरत है, जितनी आपकी आवश्यकता है, उससे अधिक धन आपको ईश्वर दे रहे हैं। गुरु से मंगल दूसरे भाव में हो तो जातक की वाणी एक पिता के जैसी, एक गाइड के जैसी, एक टीचर के जैसी होती है। यानी दूसरों को अच्छी शिक्षा देने वाली होती है उसकी वाणी। वाणी इस तरह की होती है कि दूसरा बंदा बुजदिल से बुजदिल हो, उसमें भी दलेरी भर देता है। मुख पर लालिमा, एक अलग ही आवा होती है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, गुरु से मंगल अगर दूसरे भाव में हो तो भाई अगर कहीं बाहर शराब वगैरह पीते हो तो बाहर का खाना कम से कम खाने की कोशिश करें, सोच समझकर खाएं। नहीं तो कोई ऐसी वस्तु खा लेंगे जिसका नुकसान बहुत लंबे समय तक आपको झेलना पड़ेगा। कोई ना कोई बीमारी लंबी हो सकती है अगर ड्रिंक के साथ बाहर की वस्तुएं खाएंगे। ऐसे कई केस आए हैं मेरे पास। परिवार में जातक अपने दिल से करेगा सबका, मगर कमी होगी कूटनीति की। थोड़ा दिखावा भी करना पड़ता है भाई, वो नहीं होगा, जिसके कारण जितना करेगा उतना आउटपुट नहीं मिलेगी। परिवार वाले इसका उतना साथ नहीं देंगे, जिसके कारण परिवार के सदस्यों से, कुटुंब के सदस्यों से, खानदान के लोगों से मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अगर गांव में रहते हैं जो मेरे भाई, अगर शुभ प्रभाव में मंगल हो तो एक जिद होती है कि मैं अपनी भूमि को बढ़ाता चला जाऊं, बढ़ाता चला जाऊं। अगर शुभ प्रभाव में हो
तो बेचते ही चले जाते हैं, बेचते ही चले जाते हैं। तो भाई एक बैलेंस बनाकर चले। जितनी आपके पास भूमि है, आप अपने जीवन को सुखी रखकर उसको बढ़ाएं, और अगर बेचनी पड़े तो एक लिमिट में ही बेचें। नेक्स्ट हाउस पर आते हैं। गुरु से तीसरे भाव में मंगल हो तो भाई जातक परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, मगर मूडी होता है। अगर मूड है तो इससे कोई भी कार्य करवा लो, अगर मूड नहीं है तो कितना भी नुकसान हो जाए कार्य नहीं करेगा। एक ढीठ टाइप का बंदा हो जाएगा अगर मूड अच्छा ना हो। दूसरों की सहायता जो आसपास के लोग हैं हद से अधिक करते हैं। कई बार बड़ी से बड़ी गलती में भी अपने मित्र की सहायता करते हैं। इनके दिमाग में होता है कि मैं अपने मित्र की सहायता कर रहा हूं, उसकी गलती की सहायता नहीं कर रहा। इसके कारण कई बार खुद भी समस्या में फंसते देखे गए हैं। मकान की सुंदरता की तरफ अगर शुभ प्रभाव में हो तो बहुत ही अधिक ध्यान चला जाता है कि मेरा मकान बहुत सुंदर हो, यूनिक हो, लाखों में एक हो। अगर शुभ प्रभाव में हो तो मकान की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, रिपेयर नहीं करवाते, वाइट वॉश नहीं करवानी। एक्सट्रीम पर होता है जो भी काम होता है। शुभ हो तो जरूरत से अधिक ध्यान, अशुभ हो तो जरूरत से कम ध्यान। गुरु से मंगल तीसरे भाव में हो तो भाई जीवन में एक बार हो सके तो हवाई यात्रा जरूर कर लेना, ये आपके लिए शुभ रहेगी। गुप्त शत्रु होंगे आपको नुकसान पहुंचाते जाएंगे, मगर आपको इस बात का ज्ञान काफी समय के बाद होगा। चाहे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाए, परिवार में नुकसान पहुंचाए, आपकी इज्जत मान को नुकसान पहुंचाए, आपके पैसे को नुकसान पहुंचाए, जो राजनीति में है उनको राजनीति में नुकसान पहुंचाए, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए, गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और इस बात का इल्म, इस बात का ज्ञान आपको काफी समय के बाद होगा। गुरु से चौथे भाव में मंगल हो भाई। मंगल सेनापति या एक लड़ाई जीत ली तो दूसरी को तैयार, जब ये भी जीतनी है। कामनाएं इसी तरह बहुत होगी। एक कामना पूरी हुई तो दूसरी मनोकामना मन में आ गई। कामना पूरी करने के चक्कर में ही घूमता रहता है बंदा। जो ईश्वर ने दिया आराम से बैठकर, शांति से बैठकर उसका उपयोग नहीं करेगा। ये नहीं पता कि घर में 10 लाख हैं, ये पता कि 1 लाख रुपया उसने मुझसे उधार लिया, वो वापिस नहीं कर रहा। जो आत्मा 1 लाख में फंसी हुई है, जो 10 लाख घर में पड़ा उसके सुख में नहीं फंसी हुई। तो भाई ऐसा नहीं करना। जितना है उससे सुख ले लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद के लिए अच्छा है मंगल गुरु से चौथे भाव में। घर के लिए अच्छा है, अच्छे स्थान पर घर होता है। थोड़ा ही शुभ प्रभाव में हो तो कई बार जातक उत्साह में आकर जल्दबाजी में किसी गलत जगह जमीन जायदाद खरीद लेता है, जिसके कारण थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अपनी माता का दिल से करता है, मगर वाणी के कारण
कई बार थोड़ी अनबन रहती है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भाई आप अपनी वाणी सुंदर रखिए। अगर गांव में रहते हो या शहर में भी जमीन है तो बाग बगीचा सुंदर से सुंदर हो आपका। अगर अधिक जमीन है तो थोड़ी सी जमीन पर फलों का बाग लगाएं। कम है तो अच्छा लॉन वगैरह अच्छा बगीचा लगाएं, वो आपके लिए शुभ होगा। नेक्स्ट हाउस पर आते हैं। गुरु से मंगल पंचम भाव में हो। जातक की बुद्धि भाई बहुत अच्छी होती है। उसको पता होता है कि किस बंदे से किस तरह काम लेना है, गर्मी से लेना है कि नरमी से लेना है। संतान सुख अच्छा होता है। संतान के मामलों में जातक जरूरत से अधिक हस्तक्षेप करता है। एक बात और देखी गई है, गुरु से मंगल पंचम भाव में हो। प्रेमी हो तो अपनी प्रेमिका के सामने, प्रेमिका हो तो अपने प्रेमी के सामने बहुत सुपर बनने की कोशिश करते हैं कि मेरे जैसे अब तो कोई बंदा ही नहीं है, मुझ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मैं तो स्पाइडरमैन हूँ, मैं तो सुपरमैन हूँ। तो भाई कई बार इससे नुकसान उठाते देखे गए हैं, तो इससे बचकर रहें। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि प्रेमी हो या प्रेमिका हो आपको जूझ करेंगे। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है। जातक मन का सच्चा होता है, ईमानदार होता है। इसी के कारण कई बार दूसरे इसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। डायबिटीज का पूरा ध्यान रखना है। चाहे परिवार में किसी को डायबिटीज है या नहीं है, आपने समय समय पर डायबिटीज का टेस्ट करवाते रहना है। इसके अलावा जितना धन है अगर इन्वेस्ट करना हो तो 30% भूमि में लगाएं, 20% ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां पूरा रिस्क हो, जैसे शेयर मार्केट होगी, और 50% धन को सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाना है। तो भाई मुझे कई कमेंट आते हैं कि जी आप इंग्लिश में भी लिख दिया कीजिए, तो इंग्लिश में भी लिख देता हूं कि आज हम बात कर रहे हैं जुपिटर मार्स कंजक्शन की। जुपिटर मार्स कंजंक्शन की, यानी सिचुएटेड इन वन हाउस, और प्लेसमेंट ऑफ मार्स फ्रॉम जुपिटर, इसकी आज हम बात कर रहे हैं। जुपिटर होता है गुरु, मार्स होता है मंगल। तो अगले घर पर आते हैं। गुरु से मंगल भाई छठे आ जाए तो जातक शत्रुओं पर भारी पड़ता है। शत्रु डरते हैं जातक से, क्योंकि पता नहीं चलता, समझ नहीं आती कब जातक बल का प्रयोग कर ले और कब अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ले शत्रुओं का नाश करने के लिए। इसलिए ऊपर से कोई इससे शत्रुता नहीं करता, दिल में रखते हैं। इसके अलावा जातक में एक गुण और होता है, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो जाए तो उसको सुलझा देता है। एक मेडिटेटर का काम करता है, बिचौला बन जाता है, दोनों की सुनकर, दोनों को समझाकर, दोनों को शांत कर देता है। कई बार उत्साह में आकर
बड़ा लोन ले लेता, फिर बाद में थोड़ा दुखी होता है। गुरु से मंगल छठे भाव में हो भाई, कोई मशीन चला रहे हो, व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। एक तो नशे में नहीं करना, दूसरा टू व्हीलर पर हेलमेट जरूर पहननी है आपने। फोर व्हीलर वही चलाएं जिसमें एयर बैग्स हो, इस बात का खास ख्याल रखना है। ये नहीं सोचना कि 10 कदम पर तो जाना है, चलो हेलमेट क्या करनी है, सीट बेल्ट की क्या जरूरत है, ऐसी गाड़ी में चले जाएं जिसमें एयर बैग ना हो। ऐसी गलती भाई कम करना जीवन में। किसी ने अपमान कर दिया, जीवन में 2-3 बार बड़े अपमान होते हैं। किसी ने अपमान कर दिया तो उसका बदला हमने बल से नहीं लेना, कूटनीतिक ढंग से लेना है, जानी दुश्मन को जड़ से खत्म करना है। बल से 1-2 थप्पड़ लगा दिए तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। दिमाग से उसको जड़ से खत्म करोगे तो आपको इसका लाभ होगा। इसके अलावा हर जाति के व्यक्ति से मित्रता रखें, जात पात के चक्कर में मत पड़े। नेक्स्ट हाउस पर आते हैं, सप्तम भाव। गुरु से मंगल भाई 7वें भाव में हो तो वैसे तो पति पत्नी एक दूसरे का बहुत करते हैं, लेकिन जिसकी कुंडली में होगा उसके जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा खुंदक टाइप का होगा, कि थोड़ा बदले लाने वाला होता ना। जैसे किसी ने कुछ गलत कर दिया, हम सोचते हैं कि इससे बदला लें, थोड़ा सा स्वभाव उस तरह का होगा। किसी ने गलत कर दिया, थोड़ा जहाँ लगे कि मेरे जीवन साथी ने मेरे साथ ये कार्य गलत किया, तो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहेंगे जब तक उस बात का जवाब ना दे दे, उस बात का बदला ना ले ले। इसलिए इनको बीमारियां लगती हैं, सेहत खराब होती है। तो भाई जिनकी कुंडली में मंगल गुरु से सप्तम हो, उनको जीवन साथी को अपने मन की कंडीशनिंग करनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, ये जो मुझे जीवन साथी मिला है, मेरे कर्म पूरे हो रहे हैं। अगर कुछ गलत भी कर दे, ज्यादा गलत नहीं होगा, कुछ गलत भी कर दे, तो जो बुरे कर्म है वो मेरे अकाउंट में से डेबिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ऐसी थिंकिंग रखिए। सेक्स पावर अच्छी होती है, मगर थोड़ा धैर्य रखें, अधिक सेक्स ना करें तो अच्छा है। और बाहर बिल्कुल सेक्स नहीं करना, ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इस बात का खास ध्यान रखना है। गुरु से मंगल सप्तम भाव में आ जाए तो भाई वहम भरम के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। कोई आप पर कुछ गलत कार्य नहीं करवा सकता। आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, किसी की नजर नहीं लगेगी आपको। कोई आप पर टूना टोटका जैसे बोलते हैं, मैं तो विश्वास ही नहीं करता। नेचर ने जो करना करेगी, पर इस तरह का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी को एकदम खत्म कर देगी। धागे तवीज के चक्कर में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना। कोर्ट कचहरी में कोई केस हो जाए, आपको करना पड़े, या आप पर कोई केस कर दे, तो अमूमन आपकी विजय होगी। थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, बल का कम करें, लेकिन आपकी विजय होगी। एक बात का ध्यान रखें कि लाइफ में कोई भी कार्य करना हो,
लिखित में करें, रिटर्न में करें। रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो जीवन में आपके बहुत काम आएगा। गुरु से मंगल अष्टम भाव में हो तो भाई जीवन में अगर एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो दो दरवाजे खुलेंगे। इसलिए कोई भी कार्य करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए। डर डर कर मत कीजिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। ये नहीं कि लोगों से लड़ाई झगड़ा करना है, लेकिन अपने दिमाग में पूरा कॉन्फिडेंस हो। गुरु से मंगल अष्टम हो तो दुर्घटनाओं से बचाएगा। बड़ी दुर्घटना होते होते टल जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि कुछ दिया लिया आगे आ गया, वो बात होगी। शुभ प्रभाव में हो तो बड़े रोगों से रक्षा करेगा। बड़े रोग छोटे रोगों में बदल जाएंगे। अचानक लाभ होंगे जातक को जीवन में। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। एक बात है कि जातक हर बात की डूंघाई में जाता है और जरूरत से अधिक सोचता है, जिसका असर उसकी सेहत पर भी पड़ता है। इसलिए भाई इस जीवन को जिए, लाइफ को एनालाइज मत करते रहे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चक्कर में मत पड़े। एंजॉय कीजिए लाइफ को। जीवन में विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। और एक बात देखी गई है, गुरु से मंगल अष्टम आ जाए तो जातक की जो सिक्स्थ सेंस होती है, जानी आने वाले घटनाओं का आभास जातक को पहले ही हो जाता है। सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है और जातक उस हिसाब से ही चलता है, उस हिसाब से ही प्लानिंग करता है। ये बहुत अच्छी बात है गुरु से अगर अष्टम भाव में मंगल हो। अगले भाव पर आते हैं, गुरु से नवम भाव में मंगल हो तो भाई शुभ प्रभाव में हो तो सभी कार्य भाग्य के कारण होते जाएंगे। एफर्ट्स बहुत कम करने पड़ेंगे। बड़े से बड़ा कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा जातक के जीवन में। मगर धैर्य रखे जितना जातक, उतना ही जातक भाग्यशाली होगा, उतना ही जातक कामयाब होगा अपने जीवन में। जो कार्य करता है उसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। गुरु से मंगल अगर नवम भाव में हो तो मंगल शुभ ही फल देगा, बहुत शुभ फल देगा। हर क्षेत्र में, जमीन जायदाद धन सुख, हर क्षेत्र में कामयाबी देगा। पिता से जातक का दिल से प्यार होता है, मगर कई बार बहसबाजी हो जाती है, तो बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी। चाहे पिता आपको पिटाई भी कर दे आपकी, तब भी बुरा नहीं मनाना। भाई पिता है, कर दी तो कर दी। लंबी यात्राओं से लाभ होगा। तीर्थ यात्रा करें, लंबी तीर्थ यात्रा से बहुत लाभ होगा। आपके परलोक के लिए अच्छी रहेंगी। पैसा कहीं से भी आए, आपका पैसे की कमी के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा, सभी कार्य पूर्ण होंगे। गुरु से मंगल नवम भाव में हो तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई लवारिस लाश हो, कोई इस बंदे की मृत्यु हो जाए जिसके आगे पीछे कोई ना हो, तो उसका दाह संस्कार वगैरह आप खुद कर देना, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। या गरीब के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके पास जाना और पूछना कि भाई किसी चीज की आवश्यकता है तो बताओ, उसकी मदद करना, मंगल बहुत शुभ फल देगा। नेक्स्ट हाउस पर आते हैं, दसम भाव में हो गुरु से मंगल तो भाई जो बच्चे अभी सेट नहीं हुए, पढ़ाई कर रहे हैं,
तो गुरु से मंगल अगर 10वें भाव में है तो कोशिश करें कोई अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट क्लियर कर कर सरकारी नौकरी में अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। या राजनीति में जिनका पिछोकर पिताजी माताजी भाई बहन राजनीति में है, राजनीति में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी कार्यों के लिए बहुत अच्छा योग है। जो बिजनेस करते हैं, अगर गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह लेना चाहें तो कोशिश करें, मिल जाएंगे और लाभ भी होगा। किसी से होशियारी करनी हो, किसी से धोखा करना हो, भाई कलयुग है, गुरु से मंगल 10वें भाव में हो तो जीवन में करना पड़ेगा, लेकिन समय देखकर कीजिए। समय से पहले किसी से होशियारी करोगे, किसी से धोखा करोगे तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। सही समय, सही स्थान, सही स्थिति पर ये निर्णय लेना है पूरे दिमाग से, तो आप पूरा कामयाब रहोगे अपनी प्लानिंग में। जीवन में बहुत तरक्की करोगे, मगर ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपने पुराने मित्रों को इग्नोर मत करना, उनसे संबंध अच्छे बनाए रखना, तभी आप जीवन में कामयाब रह सकोगे, आपकी कामयाबी बरकरार रह सकेगी। अगले भाव पर आते हैं। गुरु से मंगल 11वें भाव में हो तो भाई अच्छा योग है। जीवन में तरक्की करने के बहुत सुनहरी अवसर मिलते हैं, मगर कुछ अवसर जातक गवा देता है धैर्य की कमी के कारण या किसी के बहकावे में आकर। उन अवसरों का जातक पूरा लाभ नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा नजर रखें कि जीवन में कौन से अवसर आ रहे हैं और किन अवसरों का मैं पूरा लाभ ले पाऊंगा, तो जीवन में आप बहुत अधिक सफल हो सकते हो। अगर भाई कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो या इस तरह की कोई प्लानिंग हो कि इस प्लॉट को बेचकर कोई दूसरा ले लूं, तो अपनी बुद्धि से काम लीजिए। किसी एजेंट की मीठी बातों में आकर जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो नुकसान होता देखा गया। इसके अलावा बड़े भाई बहनों की इज्जत करें, उनका आपके साथ कैसा भी रवैया हो, हमने उनकी इज्जत करनी है, अपना फर्ज पूरा करना है। वो आपसे चाहे दिल में जीलियसनेस ही रखते हो, जलते ही हो, इस चीज की परवाह नहीं करनी। हमने उनके साथ खड़े होना है। एक दिन उनको महसूस होगा कि मैं गलत हूं और मेरा ये भाई ठीक है। इसके अलावा अपने दामाद और पुत्र वधू, इनकी अगर जीवन में कोई बात पसंद ना आए तो मन पर नहीं लगानी भाई, दुखी बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वो पूरे हो रहे हैं, बुरे कर्म कट रहे हैं। बहुत अच्छा है। अगर इनका रवैया थोड़ा खराब भी हो आपके साथ तो इसको पॉजिटिव ले, आपके लिए अच्छा। लास्ट हाउस बचा, गुरु से मंगल 12वें भाव में आ गया। भाई गुरु का बॉडीगार्ड सेनापति बन गया। गुरु से मंगल पीछे आ खड़ा, तो गुरु को और क्या चाहिए। गुरु की भी बल्ले बल्ले और सेनापति की भी बल्ले बल्ले। बहुत एक्सीलेंट योग है जी।
किस चीज के लिए बहुत अच्छा योग है? शायद कई जातकों को मेरी बात पसंद ना आए। वो सोचते होंगे कि धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए भी अच्छा है, धन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी, मगर बहुत ही ज्यादा अच्छा किस लिए है? बहुत ही ज्यादा अच्छा है भाई ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जीवन मरण के चक्कर को से बचने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए। जब 55-60 साल की उम्र हो जाए, इस मृत्यु लोक के सभी सुख देख लिए, परोपकार का काम कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, भगवान की तरफ ध्यान लगाइए, जो आपकी ऊर्जा ईश्वर की तरफ लगाए। बच्चों से, पोतों से इतना मोह मत रखें। ठीक है, फर्ज निभाते जाए, लेकिन मोह माया धीरे 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 कम करते जाए, तो भाई आपकी गति अच्छी होगी। मृत्यु के बाद जो आपका जीवन है वो भी अच्छा होगा। एक बात का और ध्यान रखना है, जब 45-50 इयर्स के हो जाओ तो जीवन साथी से सेक्स सुख की अधिक कामना मत रखें। अपने जीवन में थोड़ा सबर संतोष रखें, तो मंगल बहुत ही सुख देने वाला हो जाएगा, बहुत मानसिक शांति देने वाला आपको हो जाएगा। और घर में इस तरह का माहौल रखना है कि जैसे शादी वाला माहौल हो। कोई घर आ जाए, पूरा इज्जत मान दीजिए, ताकि लोग खुशी खुशी आपके घर आए, आपके घर आकर सभी दुख भूल जाएं। इस तरह का माहौल रखें। अगर ऐसा लग रहा हो कि पत्नी अपना फर्ज नहीं निभा पा रही मेहमानों के प्रति, आपकी बहू अपना फर्ज नहीं निभा पा रही मेहमानों के प्रति, अगर आप में क्षमता है तो नौकर वगैरह रख लें और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, और जो आपके घर आता है उसको भी पूरा इज्जत मान मिले, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा बीमारों का इलाज करवाना अच्छा रहेगा। बीमारों का इलाज करवाएंगे तो आपके जो फिजूल खर्च होते हैं उसमें कमी आएगी। जो लोग बुजुर्ग हो गए, उनके बच्चे उनको नहीं पूछते, उनका हालचाल पूछिए, दुख सुख साझा कीजिए उनका, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु मंगल की ज्योति के ऊपर, और गुरु से प्रत्येक भाव में मंगल क्या फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।